बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तौहीद जो है वो क्या है कि अल्लाह के साथ शिर्क ना किया जाए, वही तौहीद है। जो भी मांगा जाए वो अल्लाह से मांगा जाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती हो, बुराई से रोकती हो और तुम शिर्क नहीं करती। इंसान, साइंटिस्ट, ये सब ज़मीन और आसमान के लोग मिलकर के एक मक्खी बना देना, तो मैं उसको पूजूंगा, उसको अपना खुदा मानूंगा, जैसा वो इंसान कहेगा वैसा करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि इंसान का अल्लाह पे क्या हक है कि वो उसके साथ शिर्क ना करे। वही बातें हैं, तो लोग इस कुरान को पढ़ के इस्लाम में दाखिल क्यों हो रहे हैं। कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। आज हमारा पहला पॉडकास्ट शहबाज भाई तौहीद पे होने जा रहा है इंशाअल्लाह। तो आज हम तौहीद पे बात करेंगे कि तौहीद क्या चीज है। बिस्मिल्लाह, शुरू करें शहबाज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद एक ऐसा चैप्टर है मोनिस भाई कि तौहीद पर इंसान जितना बोले उतना कम है। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा टॉपिक है कि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इंसान तौहीद से खाली पैदा नहीं होता। बेशक जो भी इंसान पैदा होता है, बुखारी के अंदर हदीस है कि इंसान फितरत पे पैदा होता है, उसके बाद उसके माँ बाप उसे मजूसी, नसरानी, यहूदी बना देते हैं, पैदा वो तौहीद पर होता है। यानी कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको शिर्क की ना एक पट्टी पढ़ाई जाती है, वो जब जाकर के शिर्क करता है या डेफिनेशन बताता है, कोई ना कोई आकर के ना शिर्क की पट्टी पढ़ाता है, तभी वो शिर्क की तरफ जाता है। वरना कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये बात ना सोचता हो कि यार इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला एक होता है, दो नहीं हो सकते, दो हो ही नहीं सकते। एक कंपनी का मालिक एक बिल्कुल, टीम का मैनेजर एक, टीएल एक होता है, मैनेजर एक होता है, मकान मालिक दो तो होता ही नहीं है मालिक का। और यही बिल्कुल, और यही इसका कॉन्सेप्ट है तौहीद का। इस्लाम के अंदर तौहीद सबसे, मैं कहता हूँ दुनिया में या प्लेनेट अर्थ पे कोई धर्म या कोई कम्युनिटी, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो तौहीद के हवाले से इतनी गाढ़ी और इतनी मोटी तौहीद बयान करती हो जितना कुरान मजीद करता है। तौहीद अगर कुरान से आ रही है तो वो करेक्ट है। तौहीद बयान करने वाला ये कुरान है। इसमें नंगी बिल्कुल साफ तलवार के जैसी तौहीद आई है, सिवाय इसके किसी किताब के अंदर तौहीद इस वक्त बाकी नहीं रही है। हाँ, तौहीद है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो अल्लाह की किताब में इस वक्त जो है वो कुरान मजीद के अंदर ही अब तौहीद बाकी रह गई। अब तौहीद बाकी रह गई है। बाकी किताब मतलब उनका जो वो तर्जुमा किया करते थे ना, तो उन्होंने तर्जुमा करके धीरे धीरे चीजों को बदल के उसका जो एंड रिजल्ट है वो तौहीद से हटा दिया है। अच्छा। लेकिन तौहीद जो है वो बाकी है, बाकी की किताबों में भी, लेकिन कुरान के अंदर जो है वो असल तौहीद है आज के ज़माने तक, क्योंकि इसको तो महफूज अल्लाह ताला ने रखना। बेशक किताब जिंदगी के अंदर आई है असल तौहीद। जी। तो अब बात हम कुरान के साथ साथ हदीस पे भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हदीस के अंदर हमें कई हदीसें मिल जाती हैं, जैसे एक हदीस जो बुखारी में भी है और दूसरी किताबों में भी है कि माज इब्न जबल, और जब अल्लाह के रसूल रवाना करने गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माज, तो हज़रत माज बिन जबल ने फरमाया हाजिर या रसूल अल्लाह, और ये 3 बार फरमाया। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि इंसान का अल्लाह पे क्या हक है कि वो उसके साथ शिर्क ना करे। सबसे पहली चीज ही ये बताइए कि शिर्क ना करे। यानी पहले इसी हदीस में सारी चीजें क्लियर हो गई। तौहीद जो है वो क्या है कि अल्लाह के साथ शिर्क ना किया जाए, वही तौहीद है। जो भी मांगा जाए वो अल्लाह से मांगा जाए। बेशक एक बात आती है कि लोग कहते हैं कि आप अपनी वालिदा से भी तो रोटी खाओ, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जाहिर बात है, क्या ठीक है, आपके जो
जो भी है, मैं उनसे रोटी मांगता हूँ, उनसे रोटी दिला दे मुझे, मैं उनके दरगाह पे जहाँ भी चाहे मैं वहां चला जाऊंगा, उनसे रोटी मांगूंगा, कहीं मुझे हैंड टू हैंड रोटी चाहिए, फिर मुझे रोटी हैंड टू हैंड चाहिए भाई साहब, और मैं अपनी अम्मी से मांगूंगा फिर रोटी, और मुझे हैंड टू हैंड मिल जाए, तो क्या मेरी अम्मी जो है वो उसको क्या कहते हैं, अगर वो वली वली अल्लाह भी रहे तो क्या उनसे बड़ी होगी? नहीं। क्या है, जाहिरी असबाब है, इन चीजों पे आना है। अब जो जाहिरी असबाब है आप उस पर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अब हमें क्या कहते हैं, इवन एक अगर हम ये भी उठा लें एग्जाम्पल के तौर पे कि अल्लाह जब ईसा अपने मरियम को भेजेगा तो वो आएंगे, लेकिन जिस गुंबद पे आएंगे उसके बाद जब उन्हें उतारा जाएगा, किससे उतारा जाएगा? वो सीढ़ी से उतरेगा। सीढ़ी से। क्यों? अब असबाब जो अब आप दुनिया में आ चुके हैं, दुनिया में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये उम्मत जो है ना, उम्मत मुस्लिमा, ये स्पेशल इस वजह से थी क्योंकि ये उम्मत को सबसे बड़ा काम मिला था। ठीक है, ये उम्मत थी, कुरान में आता है इस उम्मत के बारे में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती हो, बुराई से रोकती हो, और तुम शिरक नहीं करती। ठीक है जी, इसको अपोजिट ले लें आप। उम्मत ने बिल्कुल इसको अपोजिट किया है। उम्मत ने सबसे पहले कुरान को छोड़ा है। ठीक है, एक बड़े तबके ने, मैं अब सबको नहीं बोल रहा हूँ, 100% नहीं होता बुरा, लेकिन एक बहुत भारी तबका है इंडिया पाकिस्तान में, सबसे बड़ा तबका ये रहता है। ठीक है जी, इसने अपोजिट अमल किया है, इसने कुरान को छोड़ा है जी, इसने हिदायत का काम करना, जो नबी के ऊपर जिम्मेदारियां थी हमारे नबी के कंधों पर, वो जो मुसलमान उम्मत को, कौम को मिली, वो जिम्मेदारी इसने छोड़ दी और ये लग गए शिर्क के पीछे। देखो पूरी आयत को इन्होंने उलट किया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ठीक है जी, उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती हो, बुराई से रोकती हो। उम्मत ने सबसे बुरी उम्मत बनी, यानी एक तबका है, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो खुद समझ लें वो बुजुर्गों के पीछे वो क्या कुछ कर रहे हैं। शलवार वाले बाबा, वहां पे शलवार लटकती है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और जी हाजत पूरी करने वाले बाबा, कुत्ते शाह, घोड़े शाह, ये मज़ार हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज को ना, मतलब ऐसा ना समझे अपने पास। एक आप और हम दोनों एक जगह गए थे याद होगा आपको, तो वहां पे एक बुजुर्ग का मज़ार था, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, आपकी याद है? मुझे शायद याद है उसके बारे में, रंगीले ये क्या नाम है? अस्तगफिरुल्लाह। ये बताओ ऐसे खिलवाड़ किया है उम्मत के साथ, और कुरान जिस उम्मत को कुरान दिया गया था, वो उम्मत ये काम कर रही है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को अपना पुष्ट पनाह बना रही है। शियाओं का एक बहुत बड़ा तबका या अली मदद के पीछे ऐसा पड़ गया है। अब पिछले दिनों की बात है, एक मतलब सुन्नी है वो, लेकिन वो शियाओं की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका रुझान हो गया है। लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि भाई या अली मदद कहने में कैसी मतलब इसमें क्या हर्ज है, अली से मदद क्यों नहीं मांग सकते? आप यकीन करके देखें कैसी घुट्टी इसको शिर्क की पिलाई होगी कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकारने के लिए रेफरेंस ढूंढ रहा है। वो कह रहा है नबी ने भी तो, जब हमारे नबी ने जब गज़वा खैबर के लिए हमारे नबी को, हजरत अली को बुलाया था हमारे नबी ने, तो उनसे कहा था कि तुम मेरी मदद करो। इन लोगों से आप एक सवाल करें, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हजरत अली से मदद मांगना, मौला अली से मदद मांगना जायज है, कि अल्लाह के नबी ने खैबर के मौके पर हजरत अली से मदद मांगी, तो पहले उससे पहले के हालात उनसे पूछें। तुम्हें ये तो पता है कि मदद मांगी, चलो मान लेते हैं, हालात बताओ पहले। हजरत अली की आंखें आई हुई थी, बिल्कुल कैसी आई हुई थी? अब मदद किसने के लिए क्या? चश्म का आई फ्लू था। अल्लाह के नबी ने क्या करा? अपना लुआब लिया और उनकी आंखों पे लगाया, और क्या अल्लाह का मौजूदा, अल्लाह ने उनकी आंखें ठीक करी। और हजरत अली वहां मौजूद भी थे, मौजूद थे, इसलिए हमारे नबी ने कहा कि तुम जाओ वहां पे। अगर वो मौजूद ना होते, या हजरत हमजा से क्यों नहीं कहा कि जाओ जाके मदद करो? पॉइंट टू बी नोटेड, हजरत हमजा इस दुनिया से जा चुके थे उस वक्त, और हजरत हमजा हमारे नबी के चचा, वो मुसलमानों के पहले लीडर हैं, यानी जो लीड कर रहे थे फौज को, कमांडर, बदर में उन्होंने लीड कमांडर। हाँ, हमारे नबी उस जंग में मौजूद थे, लेकिन कमांड हजरत हमजा के पास थी। ठीक है, अब हजरत हमजा इस दुनिया से जा चुके हैं, खैबर आ गई है।
तो हजरत अली से कह रहे हैं हमारे नबी जाने के लिए, हमजा को नहीं कहा। किसी को जान चुका है दुनिया से, वफात इसकी हो चुकी है, उससे नहीं बुलाया या उससे मांगा नहीं है कि वाला कॉन्सेप्ट गया कि ये शहीद मरता नहीं है। हमारे नबी की जिंदगी में भी काफी लोग शहीद हुए हैं, और कुरान की रूह से वो जो आयत आई है जिसका गलत फायदा उठाते हैं लोग कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो तो जिंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। ओ भाई, फिर वो पानी भी पी रहा, खाना भी खा रहा है, ऑक्सीजन भी उसकी नीड है, उसको ऑक्सीजन की नीड है। कब्र में वो फिर टॉयलेट बाथरूम वाला हिसाब भी उसका जारी है, ऐसा तो नहीं है ना। फिर वो यहाँ पे ये कहेंगे कि अल्लाह की जन्नतों पे जिंदा है, इल्ली ने क्या कहते हैं, इल्ली ने सिज्जीन में दुनिया में देख थोड़ी रहा है, तो किसी की मदद को थोड़ी ना आ रहा है, उन्हें बस ये सब छोड़ दें आप ये देखें, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने पे फरिश्ता लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है। अल्लाह ताला ने मौसम के लिए भी फरिश्ता लगा रखा है, बिल्कुल, ठीक है जी। तो क्या कोई बंदा उस फरिश्ते को पुकारता है? नहीं, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह अगर उस फरिश्ते को कह दे कि हाँ मौसम यहाँ पे ठीक कर दो तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने दुआ कबूल करनी है नहीं करनी है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट को इतना घुमा दिया है और लोगों को इस तरह शेक में मिला दिया है। देखो, ये उम्मत वो थी जिसको सबसे बड़ा काम मिला था दुनिया में, इस किताब का कलाम। हमारे नबी हमेशा हर खुतबे में फरमाया करते थे, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुख्तसातुहा फ़कुल्लु मुख्तसतिल बिदअ फ़कुल्लु बिदअतिद ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आगा हो जाओ, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह का कलाम है, सबसे बेहतरीन हिदायत का रास्ता अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतरीन हिदायत याफ्ता रास्ता मेरा रास्ता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ उंगली फरमा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते थे मेरा रास्ता है। सबसे बुरा अमल तुम्हारी जो अपनी तरफ से तुम बना करके इस्लाम में पैदा कर देते हो, बिदअत, फ़कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, बिदअत ज़लालत है, फ़कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराही की तरफ ले जाती है, जहन्नम में ले जाती है, नार, आग के अल्फाज हैं नार के। लेकिन हमारा वो जो तबका है मुसलमानों का, इंडिया पाकिस्तान वाला, जो मज़ारों के दिफा में लगा हुआ है कि बाबा बुजुर्ग और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा पकड़ के रूह ली और अपनी वापस ले ली और जला दिया, किसी को मार डाला, किसी को, ये तो मर्डरिस्ट हुए। तो उस वक्त के जो सल्तनत थी वो उनपे पहली बात तो कोई दफा क्यों नहीं लगाती थी, पहली बात कोई वलीउल्लाह मर्डर नहीं कर सकता किसी का, ये बात सच्ची, ठीक है। आज भी अगर किसी वलीउल्लाह ने, बहुत नेक इंसान ने मर्डर किया तो हम उससे कहेंगे भाई तेरे लिए बेहतर है कि तू कुछ साल की जेल काटिया, सजा तो मिलनी है, हमारा एक लॉ है, लॉ के तहत तुझे तेरे ऊपर कार्रवाई होगी, और सच्चाई है कि तूने मर्डर किया है तो तूने जाना पड़ेगा जेल, ठीक है जी। तो ये वलीउल्लाह कौन थे जिनकी कोई ये मार दिया करते थे अपने? हाँ, अच्छा, इनकी बात तो बहुत अलग है कि ये तो वलीउल्लाह है। मुस्नद अहमद में एक हदीस आती है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी है इसके। अच्छा, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने फरमाया जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। ओहो, अल्लाह के नबी को जो थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने कहा तूने मुझे अल्लाह के मुकाबिल खड़ा कर दिया है, मतलब तू ये कह रहा है कि मैं अल्लाह जो चाहे और आप जो चाहे, मैं कहते चाहूं कि मैं अल्लाह के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता, वो तन्हा है, जो करने वाली जात है वो अल्लाह की जात है, कोई और उसके मुकाबले खड़ा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ लेनी चाहिए सभी को कि जो भी मांगनी है वो अल्लाह से मांगनी है। कुरान में कई जगह आ गया है, अब हम कुरान को झुठलाते हैं, अब वो बीच में कुछ लोग ये भी आते हैं जो कहते हैं कि ये आयत तो नॉन मुस्लिम्स के लिए नाजिल हुई थी, तो एक आयत और भी आती है कुरान के अंदर, उसका रेफरेंस डाल दिया जाएगा। वो आती है, वो कहती है कि अगर तमाम नबियों में से या इनमें से कोई सा भी शिर्क कर लेगा तो तुम्हारे भी सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। अब बताओ ये आयत किस लिए आई थी और किस शख्स के लिए? तो साफ मेंशन हो गया तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद। तो किसकी बात हो रही है? नबियों की बात हो रही है। अंबिया अलैहिस्सलाम को वार्निंग है बहुत बड़ी। इससे बढ़कर कुरान के अंदर आता है एक आयत, कुरान के अंदर 3 दफा रिपीट होती है एक आयत। अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला ने कहलवाया, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिल अज़ीम, ऐ नबी फरमा दीजिए कि मुझे भी इस बात का डर है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब मुझे आके सख्ती देखें आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की। इस कुरान के अंदर जो तौहीद आई है ना और जो सख्ती आई है, नंगी तलवार, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो जात है जो सबको थामे हुए है, जिंदा है, जिंदगी देने वाला है। एक अल्लाह की सिफत है, मैं बताऊं, एक अल्लाह की सिफत ऐसी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब मिस्ट्रियस है,
मैं जब सोचने बैठता हूँ ना एक बार डीपली, तो मैंने जितना भी कुरान मजीद को डीप किया है, मैंने तफसीर पढ़ने के बाद ये रिजल्ट निकाला है कि वाकई में अल्लाह ताला के जैसा है ही कोई नहीं। बेशक कोई हो ही नहीं सकता। इवन आप ये देखें कि अल्लाह ताला का हमेशा से एग्जिस्ट करना, जिसने इसके बारे में सोचा ना, वो मैं कहता हूँ घंटों बैठ के सिर्फ यही सोचेगा कि कोई ऐसी भी ज़ात है जो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। अरे बुखारी की एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम सब खताकार हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं कपड़े दूं, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊं। ऐसी तौहीद और इतनी मतलब इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस हदीस के अंदर बात करी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। बेशक। तो मेरी फेवरेट तरीन हदीस है ये बुखारी की, जिसमें तौहीद आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा हिदायत, तुम सब गुमराह हो जिसको मैं हिदायत दूं, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़े पहनाऊं, तुम सब भूखे हो उसके सिवाय जिसके मैं खाना खिलाऊं। तो बड़ी मतलब बहुत प्यारा टेस्ट आता है इस हदीस को पढ़ने पर। और मैं सच बताऊं तुम्हें तो तौहीद, असल तौहीद जो है वो कुरान के अंदर ही आई है। आप देखें कोई कितना ही आपके सामने चीखता रहे, चिल्लाता रहे कि फला हाजिर है, नाजिर है, और मौला अली मौजूद हैं, मौला अली मौजूद नहीं हैं, या अल्लाह के नबी मौजूद हैं, या अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बाबा है, कोई बुजुर्ग है। अल्लाह ताला ने एक सारा कॉन्सेप्ट जीरो से मल्टीप्लाई करा है मेरे भाई। आप सूरतुन नमल खोले, सूरत नमल, उसकी आयत देखें आप, आयत उसमें गिला किया है और उसमें तौहीद का एक बहुत अच्छा टेस्ट आया है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसमें अपनी तरफ मंसूब करते हुए फरमाया है बंदों से कि क्या यार तुम अब भी तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारा और भी अल्लाह है, कोई इलाह है, कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है तुम्हारा जो ये सब कर रहा है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। दुआ होती है वो कौन सुनता है, कौन कबूल करता है उसे, कौन सुनता है, सुनता है। कबूल तो उसके बाद होने की चीज़ है। बेकरार की दुआ, जब तुम दुआ मांगते हो गायब में, तो कौन है उस दुआ को सुनता है। तुम्हारी मुसीबत तुमसे दूर करता है, बीमारी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, और भी कई तरीके की इंसान को हाजत होती है, कौन है जो वो दूर करता है। तुम्हें ज़मीन पर खलीफों का, अगलों का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के अलावा भी कोई और माबूद है तुम्हारा? तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। ये है तौहीद कुरान मजीद की, जिसका टेस्ट आप महसूस कर सकते हैं इस आयत में। कुरान की बात हो रही है तो एक सूरह इमरान, अच्छा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 18, उसमें अल्लाह ताला खुद फरिश्ते और अहले इल्म ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद ही नहीं है। वही है जो सारी क्या कहते हैं दुआओं को कबूल करने वाला है। सारी चीजें अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो ही जानी चाहिए कि इंसान के अंदर के अहले इल्म, आपसे भी क्या अहले इल्म, ये कुरान में बात आई है, लेकिन आपसे पहले जो लोग हैं उन पर भी अल्लाह ने नबी भेजे हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई तो वली आया ही होगा। मगर क्या बात है कि अहले इल्म भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब मगर आपने भी आयत कोट करी, उसमें आपकी लाइन वही है कि तुम बेशक बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। अच्छा, एक बात और, आप ये देखें कि मैं इस वक्त नॉन मुस्लिम भाइयों को या जिस तक भी मेरी बात पहुंच जाए, मैं उसको दावत देता हूं और मैं उससे ये कहता हूं कि आप खुद सोचें, क्या कोई इंसान वाकई में इंसान खुदा हो सकता है? इंसान तो खुदा की क्रिएशन थी, क्रिएशन एक्स। क्या एक इंसान खुदा हो सकता है? नहीं। जिसकी 2 आंखें, 2 पैर, उतना ही दिमाग, ये चले दिमाग और इंटेलिजेंसी लेवल ज्यादा है, या एक ऐसा इंसान जो खाने का मोहताज है, जो टॉयलेट करने का मोहताज है, खाने के बिना चले, इन दोनों से भी अगली बात, नींद का मोहताज है। आयतुल कुर्सी में आता है ना, अल्लाह ताला अपने आप को कहता है कि जो सोने से और ऊंग से पाक है, सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द,
जो थामे हुए है समावात और अर्थ को, दुनिया आसमानों को। अल्लाह के अलावा या गॉड के अलावा कौन है जो हमारा गॉड हो सकता है? इंसान हो सकता है गॉड? कोई कैसे सोच सकता है ये बात? ये पट्टी पढ़ाई जाती है, मैं बताऊं आपको। कोई नॉन मुस्लिम भी होता है ना, उसको भी कोई बाबा वगैरह पर ना कोई पट्टी पढ़ाता है कि मेरी जरूरत पूरी हो गई थी। और मेरे भाई, जरूरत पूरी तो तेरी एक जिन्नात भी कर देगा, है जी, लेकिन क्या वो तुझे औलाद दे सकता है? अगर तू एक जिन्नात से मांगे, जिन्नात तो दिखाई नहीं देता ना, तो जब एक इंसान पे जिन, जिन्नात, चुड़ैल, भूत, XYZ जो भी आता है तो उसको मजार पे लेके जाते हैं, ठीक है जी, तो वो हट जाता है। तो इसका मतलब हमें बनाने वाला, इस दुनिया को थामने वाला, हमें खाना खिलाने वाला, वो या तो जिन्नात है या फिर वो कब्र वाला है। अच्छा, तो कब्र वाले की डेट, एक्सपायरी डेट कब की थी? मर गया उसकी हाँ, वो मरा है, या फिर चलो ठीक है वो मरा नहीं है, पर्दा फरमाया है। मैं आपको एक करंट वाकया सुनाता हूँ लतीफे के तौर पे, चलो सुनिए। अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यही है, एक गंध आपको पता है, बर्रे सगीर की एक सब कॉन्टिनेंट की बात है कि तो वहाँ ना मतलब एक अहले हदीस का एक गांव था, तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग बहुत परेशान हैं इन लोगों से जो मुसलमानों जैसा लिबादा ओढ़े रखे हैं। उन्होंने सरों पर टोपी, कुर्ते पजामे, दाढ़ी, बिल्कुल मुसलमानों जैसा लिबास बना रखा है, लेकिन वो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाए बैठे हैं। लोगों ने कहा कैसे? उन्होंने कहा देख लो ये रहा मज़ार, इन्होंने यहाँ पर औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, लोग आके सजदा करते हैं इस कब्र को और इसको अपना खुदा, मतलब वही अपनी ज़रूरत पूरी करवाते हैं उससे। उन्होंने कहा ठीक है, एक मेरे पास एक इसका ना इलाज है, ठीक है, तो मैं इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो हम ना इस गाँव में इस जगह पर लकड़ी को दफनाते हैं, मोटी सी लकड़ी को दफनाकर वहां पे कवर बना करके ना उसका मजार बना देते हैं, ठीक है, और लोगों से कहते हैं कि ये मजार है, आओ यहाँ पर अपनी जरूरत पूरी कराओ, अहले हदीसों के गांव में। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कहा था, इन्होंने ये कहते हैं कि जब पब्लिक आएगी ना तो हम पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देंगे कि देखो एक कब्र के अंदर क्या है और तुम लोग कैसे लोगों की बात मान लेते हो और उनको खुदा बना लेते हो। तो उन्होंने लकड़ी को दफना करके कब्र बना दी और गाँव के सब लोगों से कह दिया कि भाई देखो तुम लोग यहाँ आओ, ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, ये एक रात में 60 कुरान पढ़ते थे, 40 कुरान पढ़ते थे, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे, बाल बंधे रहते थे सर पे, छत पे, मतलब कुछ भी वही कहानी शरीफ जो चलती है। तो इन्होंने क्या करा, पब्लिक आने लगी। अब जब पब्लिक की भीड़ ज्यादा हुई तो उन्होंने एक्सपोज करने के लिए आ गए। इन्होंने बात ऐसी है कि ये जो कब्र है ना, तुम लोग जो इससे मांग रहे हो, ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है पीछे से। तो पब्लिक भड़की, ऐसे कैसे? हमारा अकीदा जुड़ गया, हमारा ईमान जुड़ गया, ये बाबा हमें देते हैं, ये बाबा हमें औलाद देते हैं, रिस्क देते हैं, खाना देते हैं, घर में खुशियां देते हैं, XYZ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं इस कब्र को खोद देता हूँ, अगर नीचे से बाबा निकल आए तो ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा कर लेना, मैं जैसी मर्जी सजा आप मुझे देना चाहो मैं कबूल करूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर से लकड़ी निकल आए तो जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसी बात मान लेना, ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब लोगों ने वहां खुदाई करी, कब्र को खोदा तो नीचे से एक लकड़ी निकली, बहुत बड़ी लक्कड़। तो उन्होंने कहा देख लो, लक्कड़ निकला है ना नीचे से, जैसा मैं कह रहा था वैसे ही हुआ। ये कुछ नहीं होता, कोई इंसान इस काबिल नहीं है कि मरने के बाद या जीते जी भी किसी को तकलीफ से दूर कर सके। एक अलग चीज है, जरूरियात एक अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, तुमने इनकी कब्र खोदी है ना, इसलिए इन्होंने लकड़ी का रूप धारण कर लिया है। इन्होंने कहा कि लकड़ी का रूप धारण कर लिया है क्योंकि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, ये बेहुरमती से बचना चाहते हैं। तो इस तरीके के वाकयात देखो यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में मतलब मिलता है। वैसे नलायक अगर कौम कहीं की है ना, सबसे नलायक अगर मुसलमान है कहीं का तो बर्रे सगीर का है दुनिया।